नमस्कार, सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेकर आया हूं जो बड़े काम की खबर है। ये जनता के लिए खबर तो है, बीजेपी नेताओं के लिए भी खबर है। दरअसल बीजेपी चुनाव के लिए एक नई स्ट्रेटजी बना रही है। जाहिर सी बात है, इस बार 2023 में 5 राज्यों में चुनाव होना है जो अभी के महीने बचे हैं, और उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। अब बीजेपी और कांग्रेस की पूरी रणनीति है कि इन चुनावों को जीतकर 2024 में एक माहौल बनाना। बड़ी सीधी सी बात है, कम से कम एक रुख तो देखेगा, पब्लिक सोचती क्या है, पब्लिक का व्यू क्या है। वो बीजेपी की तरफ जा रही है, कांग्रेस की तरफ जा रही है। तो बीजेपी ने एक नायाब तरीका निकाला है अपने नेताओं पर मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। अब ये नायाब तरीका ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर मंडल पर 400 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेगी। अब ये 400 कार्यकर्ता की जो नियुक्ति करेगी हर मंडल पर, ये सिर्फ उसी राज्य के नहीं होंगे, दूसरे राज्यों के भी होंगे। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ से कर रही है। अब छत्तीसगढ़ में जितने भी मंडल हैं, उस मंडल में बीजेपी के 400 कार्यकर्ता होंगे जो वहाँ के नेता होंगे। उनकी जानकारी ये कार्यकर्ता आला कमान को देंगे। आला कमान को बताएंगे कि इस नेता ने आज क्या किया, इस नेता ने क्या बयान दिया, इस नेता के खिलाफ कौन सी बात जा रही है, ये नेता जनता के बीच कितना लोकप्रिय रहता है। ये एक आधार होगा। जैसा कि मैं रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि तेलंगाना, आंध्रा, मध्य प्रदेश और ओडिशा, इतने सारे लोगों के कार्यकर्ता, यानी इतनी जगहों के कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में आकर काम करेंगे। एक मंडल में 400 कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विजय शर्मा ने इस बात की पुष्टि भी की है छत्तीसगढ़ के। उन्होंने कहा है कि ऐसे कार्यकर्ता बीजेपी के नेताओं पर नजर रखेंगे। तो इससे क्या होगा, जरा सोचिए, अगर कोई विधायक या कोई नेता बीजेपी का काम नहीं कर रहा है और वो किसी कार्य में लिप्त है, तो दिल्ली में बैठा आदमी कैसे जानेगा? छत्तीसगढ़ में ये काम कर रहा है। दिल्ली बीजेपी का जो नेता होगा, आला नेता होगा, उसके पास तो पूरे देश की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में कम से कम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में इनके पास पूरी जानकारी होगी। तो इससे एक चीज तो बीजेपी को तो फायदा होगा ही। जो भ्रष्टाचारी नेता रहेंगे बीजेपी में या जिनके खिलाफ हवा बह रहेगी, उसे भी बीजेपी भाप पाएगी। अभी इसकी शुरुआत सिर्फ छत्तीसगढ़ में हुई है। आगे हो सकता है कि बीजेपी इसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में भी लागू करे। जैसा कि मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा कि ये जो चुनाव है विधानसभा के, वो बहुत ही मायने रखते हैं बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि इसी से तय होगा कि 24 में किसकी सरकार बन रही है। अगर कोई ये मानकर बैठ गया है कि 24 की राह एक तरफा और आसान है, तो ये लगता है दूर की कौड़ी है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही चुनाव होते हैं। तो बीजेपी का ये नायाब तरीका कितना काम आएगा, अपने नेताओं पर कितनी लगाम लगा पाएगी। टिकट बंटवारे में, चूंकि बीजेपी का कोई भी टिकट हो वो तय होता है 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से। वहीं से तय होता है कि कौन विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, कौन लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। तो इससे जो सीनियर नेता हैं, बीजेपी के आला नेता हैं, उनके पास अपना एक फीडबैक होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो बीजेपी के जग्गा जासूस हैं, ये मैं नाम दे रहा हूं, जो बीजेपी के जग्गा जासूस हैं, ये प्रतिदिन दिल्ली में 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर रोज रिपोर्ट देंगे कि क्या किया आज इन नेताओं ने, क्या नहीं किया, इनके खिलाफ कैसी बयार बह रही है और इनके खिलाफ कैसे समर्थन में लोग हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस से मैं आपको रूबरू कराऊंगा, अपडेट कराऊंगा। तो फिलहाल ये बीजेपी की जग्गा जासूस वाली खबर आपको कैसी लगी, मुझे जरूर बताइए। फिलहाल तक मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी। बने रहिए आप सोशल मीडिया के साथ।